खबरों का सारथी। चारधाम यात्रा पर जाने वाले तीर्थयात्रियों की संख्या में कमी, पंजीकरण से पहले की टोकन व्यवस्था खत्म, यात्रियों की संख्या में कमी के कारण प्रशासन का फैसला। ऋषिकेश एम्स में भर्ती अपनी मां से मिले यूपी सीएम योगी, जीरियाट्रिक वार्ड में करीब 30 मिनट तक की मुलाकात, मां से मिलकर भावुक हुए सीएम योगी आदित्यनाथ। भारतीय किसान यूनियन के हरिद्वार में बैठक का दूसरा दिन, बड़ी संख्या में भाकियू के सदस्य किसान कुंभ में पहुंचे, किसानों की समस्याओं को लेकर होगी चर्चा। अल्मोड़ा में 3 दिन बाद बुझी बिनसर के जंगल की आग, वायुसेना, एसडीआरएफ, अग्निशमन और वन विभाग की टीम ने पाया काबू, अधिकारियों ने ली राहत की सांस। रामनगर में प्रशासन एवं परिवहन विभाग की संयुक्त कार्रवाई, ओवरलोड वाहनों के खिलाफ चलाया जाएगा अभियान, 70,000 रुपए से अधिक का वसूला जुर्माना। देहरादून समेत कई जिलों में 3 घंटे का ऑरेंज अलर्ट, कहीं आंधी तो कहीं बारिश की चेतावनी जारी, गर्मी के बीच लोगों को थोड़ी राहत की उम्मीद। आप देख रहे हैं खबरों का सार। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ वंदिका अवस्थी और आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। हम बात करेंगे उत्तराखंड की खबरों पर, जहां चारधाम यात्रा पर जाने वाले तीर्थयात्रियों की संख्या में कमी, पंजीकरण से पहले की टोकन व्यवस्था खत्म की गई, यात्रियों की संख्या में कमी के कारण प्रशासन ने लिया फैसला। रजिस्ट्रेशन के लिए पहुंच रहे हैं हर दिन 2700 तीर्थयात्री। चारधाम यात्रा पर तीर्थयात्रियों की संख्या में आई कमी, पंजीकरण से पहले टोकन व्यवस्था की गई खत्म, यात्रियों की संख्या में कमी के कारण प्रशासन ने लिया फैसला। रजिस्ट्रेशन के लिए पहुंच रहे हैं हर दिन करीब 2700 तीर्थयात्री। चारधाम यात्रा में तीर्थयात्रियों की संख्या में आई कमी, पंजीकरण से पहले की टोकन व्यवस्था की गई खत्म, चारधाम यात्रा में आई यात्रियों की संख्या में कमी के कारण पंजीकरण से पहले टोकन की व्यवस्था को प्रशासन के द्वारा खत्म कर दिया गया है। बता दें कि हर दिन रजिस्ट्रेशन के लिए मात्र 2700 तीर्थयात्री ही पहुंच रहे हैं। चारधाम यात्रा में तीर्थयात्रियों की संख्या में आई कमी, जहां बीते दिनों लगातार चारधाम तीर्थयात्रा में संख्या में बढ़ोतरी देखी जा रही थी, उसके बाद अब फिलहाल यात्रियों की संख्या में कमी देखी जा रही है। चारधाम यात्रा में हर दिन 2700 तीर्थयात्री रजिस्ट्रेशन कराने पहुंच रहे हैं और घटती श्रद्धालुओं की संख्या को देखते हुए टोकन की व्यवस्था भी प्रशासन की ओर से खत्म कर दी गई है। तो चारधाम यात्रा में तीर्थयात्रियों की कमी को देखते हुए पंजीकरण से पहले की टोकन व्यवस्था खत्म कर दी गई है और वहीं यात्रियों की संख्या में कमी के कारण प्रशासन ने ये अहम फैसला लिया है। तो जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां पर रजिस्ट्रेशन के पहले की टोकन व्यवस्था की गई खत्म, यात्रियों की कमी के कारण ये टोकन व्यवस्था प्रशासन की ओर से कमी बंद कर दी गई है। तो वहीं आपको बता दें कि भारतीय किसान यूनियन की हरिद्वार में बैठक का आज दूसरा दिन है। भारतीय किसान यूनियन की बैठक का दूसरा दिन, बड़ी संख्या में भाकियू के सदस्य किसान कुंभ में पहुंचे, किसानों की समस्याओं को लेकर किसान कुंभ में होगी चर्चा। सिंचाई के लिए किसानों को मुफ्त बिजली देने की मांग। हरिद्वार से खबर, जहां भारतीय किसान यूनियन की बैठक का दूसरा दिन आज, बड़ी संख्या में भाकियू के सदस्य किसान कुंभ में पहुंचे, किसानों की समस्याओं को लेकर किसान कुंभ में होगी चर्चा। सिंचाई के लिए किसानों को मुफ्त बिजली देने की मांग। तो हरिद्वार से खबर, जहां भारतीय किसान यूनियन की बैठक का दूसरा दिन आज, बड़ी संख्या में भाकियू के सदस्य किसान कुंभ में पहुंचे, किसानों की समस्याओं को लेकर किसान कुंभ में होगी चर्चा। सिंचाई के लिए किसानों को मुफ्त बिजली देने की मांग। तो हरिद्वार से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर भारतीय किसान यूनियन की बैठक का दूसरा दिन है आज
और आज बैठक में बड़ी संख्या में भाकियू के सदस्य किसान कुंभ में पहुंचेंगे। तो वही खबर हम आपको अल्मोड़ा से बताएंगे, जहां 3 दिन बाद बुझी बिनसर के जंगल की आग। 3 दिन बाद बुझी बिनसर के जंगल की आग। वायुसेना, एसडीआरएफ, अग्निशमन, वन विभाग की टीम ने पाया काबू। बिनसर के जंगल की आग बुझने से अधिकारियों में राहत। बिनसर के जंगल की आग से वन संपदा को भारी नुकसान। खबर अल्मोड़ा से, जहां पर 3 दिन बाद बुझी बिनसर के जंगल की आग। वायुसेना, एसडीआरएफ, अग्निशमन, वन विभाग की टीम ने पाया काबू। बिनसर के जंगल की आग बुझने से अधिकारियों में राहत। बिनसर के जंगल की आग से वन संपदा को भारी नुकसान। खबर अल्मोड़ा से आपको बता दें, जहां पर 3 दिन बाद बुझी बिनसर के जंगल की आग। वायुसेना, एसडीआरएफ, अग्निशमन, वन विभाग की टीम ने पाया काबू। बिनसर के जंगल की आग बुझने से अधिकारियों में राहत। बिनसर के जंगल की आग से वन संपदा को भारी नुकसान। खबर अल्मोड़ा से आपको बता दें, जहां पर 3 दिन बाद बुझी बिनसर के जंगल की आग। वायुसेना, एसडीआरएफ, अग्निशमन, वन विभाग की टीम ने पाया काबू। और वहीं खबर आपको रामनगर से बताते हैं, जहां पर प्रशासन और परिवहन विभाग की संयुक्त कार्रवाई। प्रशासन और परिवहन विभाग की संयुक्त कार्रवाई। ओवरलोड वाहनों के खिलाफ चलाया गया बड़ा अभियान। 70,000 रुपए से अधिक का वाहनों से वसूला गया जुर्माना। कई ओवरलोड गाड़ियों के चालान कर दी गई हिदायत। खबर रामनगर से, जहां पर प्रशासन और परिवहन विभाग की संयुक्त कार्रवाई। ओवरलोड वाहनों के खिलाफ चलाया गया बड़ा अभियान। 70,000 रुपए से अधिक का वाहनों से वसूला गया जुर्माना। कई ओवरलोड गाड़ियों के चालान कर दी गई हिदायत। तो प्रशासन और परिवहन विभाग की संयुक्त कार्रवाई आई सामने। खबर रामनगर से आपको बता रहे हैं, जहां पर ओवरलोड वाहनों के खिलाफ एक बड़ा अभियान परिवहन विभाग और प्रशासन की ओर से चलाया गया, जिसमें 70,000 रुपए से अधिक का वाहनों से जुर्माना वसूला गया है। और वहीं ओवरलोड वाहनों का चालान करने के बाद उन्हें हिदायत भी दी गई है। रामनगर से खबर सामने आ रही है, जहां पर प्रशासन और परिवहन विभाग की संयुक्त कार्रवाई आई सामने। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर प्रशासन और परिवहन विभाग के तमाम अधिकारी रोडों पर मौजूद हैं और साथ ही वाहनों की चेकिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। इसके अलावा जानकारी के अनुसार ओवरलोड वाहनों की भी चेकिंग की गई और साथ ही उनका चालान किया गया। 70,000 रुपए से अधिक का चालान वाहनों से वसूला गया और साथ ही ओवरलोड वाहनों को हिदायत देकर उन्हें छोड़ दिया गया। खबर आपको रामनगर से बता रहे हैं, जहां पर प्रशासन और परिवहन विभाग की संयुक्त कार्रवाई। ओवरलोड वाहनों के खिलाफ चलाया गया बड़ा अभियान। तो उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीट पर तीसरी बार लगातार भाजपा को प्रचंड जीत हासिल हुई है। इसके बाद भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकर्ताओं और चुनाव प्रबंधन समिति के तहत काम करने वाले सभी कार्यकर्ताओं के साथ समीक्षा बैठक कर रही है। भाजपा की इन 2 दिवसीय बैठक में किन विधानसभा सीटों में अच्छा प्रदर्शन हुआ है और कहां पर पार्टी को और काम करने की जरूरत है, इसको लेकर के समीक्षा की जा रही है। बैठक में उत्तराखंड भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के सभी पदाधिकारी मौजूद रहे और इस दौरान मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में पार्टी चुनाव के लिए तय किए गए लक्ष्यों को लेकर के लोकसभा प्रभारी भी बनाए गए। सह प्रभारी और लोकसभा क्षेत्रों के लिए बनाए गए विस्तारकों के अलावा विधानसभा सीट के विस्तार के साथ भी बैठक की गई।
वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बैठक को लेकर कहा कि चुनाव प्रबंधन पूरे चुनाव में एक प्रमुख कार्य होता है। इसमें हमारे जो प्रमुख कार्यकर्ता, प्रमुख पदाधिकारी थे, उन्होंने अलग अलग विभागों में पूरे चुनाव प्रबंधन को सफल बनाने का काम किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि आगे बहुत सारे कार्यक्रम पार्टी के होने के हैं और सरकार के बहुत सारे कार्यक्रम हैं, उसमें सभी की सहभागिता होगी और सब मिलजुल कर आगे कार्यक्रमों को सफल बनाएंगे। नहीं, चुनाव प्रबंधन क्योंकि हमारा एक बहुत प्रमुख कार्य पूरे चुनाव का होता है और इसमें हमारे सभी जो प्रमुख कार्यकर्ता थे, प्रमुख पदाधिकारी थे, उन्होंने अलग अलग विभागों में पूरे चुनाव प्रबंधन को सफल बनाने का काम किया है। और आगे चूँकि हमारे बहुत सारे कार्यक्रम पार्टी के होने हैं, सरकार के बहुत सारे कार्यक्रम हैं, उन सभी में सबकी सहभागिता होनी, हमारा सरकार और संगठन सब मिलकर आगामी कार्यक्रमों को भी सफल बनाएंगे। जो हमारे सामने आने वाले चुनाव हैं, उन चुनावों में भी हमारा संगठन अंतिम व्यक्ति तक पहुँचे। हमारे पन्ना प्रमुख, बूथ अध्यक्ष, सारे लोगों ने काम किया है। उनके माध्यम से हम सबको धन्यवाद भी करते हैं, उन सबको शुभकामनाएं देते हैं, बधाई देते हैं। राजधानी देहरादून में भाजपा प्रदेश कोर कमेटी, लोकसभा चुनाव प्रबंधन समिति, चुनाव विस्तारकों समेत वरिष्ठ पार्टी पदाधिकारियों की महत्वपूर्ण धन्यवाद बैठक आयोजित की गई, जहां इस दौरान बैठक में लोकसभा चुनाव परिणामों की समीक्षा और विधानसभा उपचुनाव को लेकर रणनीतिक विचार किया गया। वहीं प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम का कहना है कि विस्तारकों का चुनाव में अहम रोल होता है और वो बूथ स्तर तक जाकर काम करते हैं। उत्तराखंड में लोकसभा की 5 सीटों को जिताने में विस्तारकों की भूमिका है और इस दौरान उन्हें किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा, इसको लेकर के भी बात की गई। कांग्रेस उपचुनाव के प्रत्याशियों का ऐलान करने जा रही है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने ये जानकारी दी। उन्होंने बताया कि मंगलौर और बद्रीनाथ में संभावित प्रत्याशी पिछले कई माह से उपचुनाव की तैयारियों में लगे हुए हैं। उन्होंने बताया कि मंगलौर में पूर्व विधायक काजी निजामुद्दीन, जबकि बद्रीनाथ में पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता लगातार तैयारियों में जुटे हैं। देर शाम तक पार्टी प्रत्याशियों की घोषणा करेगी। साथ ही कांग्रेस पूरी तरह से उपचुनाव के लिए तैयार है। आपको बता दें कि बद्रीनाथ और मंगलौर विधानसभा सीट पर 10 और 13 जुलाई को मतगणना होगी। आज डिक्लेयर हो जाएगा, आज शाम तक डिक्लेयर हो जाएगा और जल्दी आप लोगों की जानकारी में आ जाएगा। सर, किस तरह की तैयारी है सर लोकसभा चुनाव का? देखिए, उपचुनाव की तैयारी की अगर बात करें तो काजी निजामुद्दीन जी तो पिछले 6 महीने से लगातार फील्ड पे हैं, लगातार काम कर रहे हैं। रही बात बद्रीनाथ विधानसभा की, तो उसमें वहाँ के जो हमारे वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं वो भी जिस दिन से राजेंद्र भंडारी गए हैं उस दिन से लगातार वो लोग फील्ड पे हैं। और मैं खुद गोपेश्वर और जोशीमठ में मीटिंग लेके आया हूँ, दो दिन का प्रवास मेरा था। उसके बाद आदरणीय विक्रम सिंह नेगी जी, महेंद्र गुरु जी और आदरणीय हमारे मंत्री प्रसाद नैथानी जी भी उसी क्षेत्र में हैं और ये लोग भी 2 दिन का प्रवास करके वहाँ मीटिंग्स लेके आए हैं। और हम अपने कार्यकर्ताओं से भी लगातार संपर्क में हैं। आज भी हमारी चल रही है प्रभारी, हम कई क्षेत्रों को पहले बना चुके हैं, कुछ अभी और करने बाकी है। उत्तराखंड में उद्यान घोटाले को लेकर मुखर रही कांग्रेस की देहरादून महानगर इकाई ने विभागीय मंत्री गणेश जोशी का एसहोल स्थित चौकी पर पुतला दहन किया। इस दौरान देहरादून महानगर कांग्रेस अध्यक्ष जसविंदर सिंह गोगी ने विभागीय मंत्री गणेश जोशी के खिलाफ नारेबाजी करते हुए उनके इस्तीफे की मांग करी। उन्होंने कहा कि उद्यान घोटाले में करोड़ों का घोटाला होने के चलते नैतिकता के आधार पर विभाग के मंत्री गणेश जोशी को इस्तीफा देना चाहिए। साथ ही उन्होंने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को भी इस बात का संज्ञान लेते हुए मंत्री के इस्तीफे की बात कही है। देखिए, उद्यान विभाग में करोड़ों का घोटाला हुआ है, जिसपे कि सीबीआई ने कुछ अधिकारियों पे मुकदमा दर्ज भी किया है।
मेरा कहना है ये जो अधिकारी हैं तो बहुत छोटी मछली हैं, इसमें अगर जांच तरीके से की जाए और सही तरीके से की जाए कहीं बड़े लोग इसमें लिप्त पाए जाएंगे। और नैतिकता के आधार पे जो विभागीय मंत्री है गणेश जोशी जी का इस्तीफा तत्काल होने देना चाहिए। लेकिन मुझे लगता है कि नैतिकता का ना शब्द भी इनमें नहीं है, इसलिए मुख्यमंत्री को इस पूरे प्रकरण में हस्तक्षेप करना चाहिए और गणेश जोशी का इस्तीफा लेना चाहिए, जिसने पूरे ही उत्तराखंड को कलंकित करने का काम किया है। खबर लक्सर से है। लक्सर के भुरनी गांव के 200 परिवार पीने के पानी को तरस रहे हैं, जिनके घरों में लगे निजी नल या तो सूख चुके हैं या गंदा पानी दे रहे हैं। सरकारी नलों में से भी 2 से 3 दिन ही साफ पानी दे रहे हैं। इसके चलते गांव के लोग इन्हीं 2-3 नलों पर लंबी लाइन लगाकर पीने का पानी भरने को मजबूर हैं। आपको बता दें कि लक्सर के भुरनी गांव में 2000 की आबादी है। गांव के अधिवक्ता राजेश सैनी ने बताया कि क्षेत्र में जमीन के 8 से 10 फुट नीचे पानी निकल आता है, लिहाजा लोगों के घरों के नल 20 से 40 फुट गहराई पर लगे हैं। इस बार ज्यादा गर्मी से पानी का जल स्तर नीचे चला गया है। इससे घरों के कुछ नल सूख गए हैं और कुछ गंदा पानी दे रहे हैं। गांव में 300-400 फुट गहराई पर लगे 2-3 सरकारी नल अच्छा साफ पानी दे रहे हैं। बताया कि पीने का पानी भरने के लिए इन 2-3 नलों पर दिन भर गांव के लोगों की लंबी लाइन लगी रहती है। नल की चैन टूटी थी उधर 10-15 दिन हो गए वहाँ से, कई दिन लग वो कोई भी सुधार नहीं हुआ। फिर गैस उनका हुआ वहाँ से करवाया दिया। दिक्कत ही पेड़ा पानी हुआ यहाँ से, बहुत दिक्कत है लोग। एक ही नलके से काम चला रहे एक ही नलके से, एक नलका है भी उधर, वो कम सही चलो वो भी। गांव में जो नल लगे हुए हैं 2-3 नल गांव में ख़राब पड़े हैं और मैं विभाग वाले उनको ठीक नहीं करा रहे। और गांव में शौचालय की टंकी लगने की प्रक्रिया चल रही है। बोरवेल हो चुका करीब 4-5 महीने पहले। उसके बाद मेरी एक्शन से बात हुई थी, उन्होंने कहा कि जी वो जो ठेकेदार था वो टैंक बनाना था उसको, और उससे पहले उनको हमने ब्लैक लिस्टेड कर दिया उसको। तराई में पड़ रही शरीर को झुलसा देने वाली गर्मी से बचने और पहाड़ की स्वच्छ आबोहवा और शांत वादियों की तलाश में सुकून के कुछ पल गुजारने के लिए सैलानी बड़ी संख्या में सरोवर नगरी नैनीताल सहित आसपास के इलाकों का रुख करने लगे हैं। सैलानियों की आमद से वीरान पड़े पर्यटक स्थलों में बहार लौट आई है। वहीं दूसरी तरफ छोटे कारोबारियों की आय में भी इजाफा हो रहा है। और बहुत अच्छा लगा यहाँ पर। स्नो पॉइंट घूमा, सुसाइड पॉइंट घूमा, लवर पॉइंट देखा और लेक देखी तो बहुत अच्छा लगा। बस और रश है यहाँ पर और कोई दिक्कत की बात नहीं है। थोड़ा ट्रैफिक जाम ज़्यादा एक्स्ट्रा हो रहा है। ट्रैफिक तो बहुत हो रहा है, जाम बहुत लगा हुआ है। आगे भी रोकते हैं पुलिस वाले ना। अगर बुकिंग है आपकी तो आप आगे बढ़ोगे, वरना आप आगे बढ़ोगे नहीं। लेकिन इसका भी कुछ ना कुछ करेगी। छोटा प्लेस है, टूरिस्ट ज़्यादा हो रहे हैं तो दिक्कतें बढ़ जाती हैं। हाँ, कल आए थे घूमने, बढ़िया एंजॉय कर रहे हैं। वहाँ काफ़ी गर्मी है, यहाँ पे तो मौसम बढ़िया है, एकदम ठंड भी है, काफ़ी एंजॉय कर रहे हैं। पहली बार नैनीताल आए थे हम लोग। सर हम तो कल ही आए हैं, नैनीताल आए हैं, जिम कॉर्बेट घूम के आए हैं। आज यहाँ खुरपत्ताल आए हैं, अभी जू में आना है। मौसम बहुत बढ़िया है यहाँ पे, गर्मी नहीं है। दिल्ली में तो 50-50 डिग्री टेम्परेचर हो रहा है, बहुत ज़्यादा गर्मी है दिल्ली में तो। बहुत बढ़िया मौसम है, बहुत बढ़िया राइड है। अभी वोटिंग की है हमने, वोटिंग के बाद अभी ये राइड करेंगे इसके ऊपर। अच्छी जगह बना रखी है। थोड़ा गवर्नमेंट को जाम वाम के बारे में सोचना चाहिए, जाम ज़्यादा लगता है। थोड़ा यहाँ आके थोड़ा सा रिलैक्स हो गया। मेरा नाम सुरेश चंद्र है। सर ये सीजन टाइम है, एक दिन में 70-80 टूरिस्ट आ जाते हैं। लाइन होती है, जिप साइकिलिंग होती है, जॉर्बिंग बॉल होती है और बोटिंग होती है। जो भी यहाँ पर आ रहा उनको बढ़िया से सुविधाएं दी जा रही है, बढ़िया से उनको सारी एक्टिविटी करवाई जा रही है कुशल शिक्षकों के द्वारा। चिलचिलाती गर्मी में तन को राहत दिलाने के लिए इन दिनों लोग एक तो शरबत का मजा ले रहे हैं, दूसरा वाटर पार्क में डेरा जमाए बैठे हैं। हल्द्वानी में भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला, जहां शहर के कुछ दूरी पर स्थित बेल बाबा मंदिर के पास वाटर पार्क में सुबह से ही लोगों की भीड़ देखने को मिली। स्थानीय लोग और पर्यटक अपने बच्चों के साथ जमकर मस्ती करते हुए नजर आए और इस दौरान लोगों ने क्या कुछ कहा है आप भी सुनिए।
मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैं हरिद्वार से आई हूँ अपने बच्चों के साथ, अपने मम्मी पापा के घर। तो मेरी फ्रेंड ने मुझे बताया यहाँ पे एक न्यू वाटर पार्क खुला है, तो मैं अपने बच्चों को लेके आई हूँ। बहुत इंजॉय किया हमने यहाँ पे, क्लीन वाटर है एकदम फ्रेश और खूब मज़ा आ गया। बच्चों को लेके आई हूँ। बहुत गर्मी इतनी है कि कहीं रह नहीं सकते हैं, लाइट कितनी गई है, तो कहीं बच्चों को ठंडी जगह चाहिए तो यहाँ वाटर पार्क लेको बहुत मैंने सुना इसका नाम, तो मैं यहाँ से आई हूँ। मैं तो आया हूँ वैसे मुंबई से, और मेरे किसी मित्र के द्वारा मेरे को पता लगा यहाँ का। तो सर देख रहे हैं आप जिस हिसाब से गर्मी दिन पे दिन बढ़ते जा रही है, खास तौर से उत्तराखंड में जिस हिसाब से गर्मी बढ़ रही है दिन पे दिन। कल की डेट में मैंने देखा था 44 पॉइंट कुछ डिग्री टेम्परेचर हल्द्वानी का था। यहाँ आकर के बड़ी राहत मिली है डिज्नीलैंड वाटर पार्क में। हमने अपने मोबाइल में देखा था ना यहाँ का, तो बहुत चर्चा हो रहा था, बहुत अच्छा लगा। तो हल्द्वानी से हम आए हम लोग। ये हमारी भांजी मुरादाबाद से आई हुई है, तो मामा बोली घुमाने ले चलो, तो मैंने चलो घुमा के आज नदी देख के आता हूँ पार्क कैसा वहाँ का। तो यहाँ पे आए तो बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया लगा। हल्द्वानी के काफ़ी लोग हैं यहाँ पे। आए दिन सोशल मीडिया के द्वारा धोखाधड़ी के मामले सामने आते रहते हैं। वहीं ऐसा ही मामला देहरादून में भी देखने को मिला, जहां एक व्यक्ति से महिला ने फेसबुक पर फ्रेंडशिप की और बाद में अमेरिका से गिफ्ट और कुछ अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा भेजने का झांसा देकर कस्टम अधिकारी के नाम पर अलग अलग खाते से 14 लाख रुपए की धोखाधड़ी का मामला सामने आया, जिसका खुलासा एसटीएफ ने किया। एसटीएफ देहरादून आयुष अग्रवाल ने बताया कि अपराधी व्यक्ति नाइजीरिया का है, जिसने कस्टम अधिकारी बनकर 14 लाख रुपए की धोखाधड़ी की है। कि जो शिकायतकर्ता थे उनके साथ में लगभग 14 लाख रुपए की धोखाधड़ी हुई थी। उसमें उनके द्वारा बताया गया था कि उनके साथ में उनकी किसी से फेसबुक पर मित्रता हुई। किसी इनको जो लग रहा था कि सामने वाला जो है कोई यूएस की कोई लेडी है, तो किसी नाम से उन्होंने उसके साथ में फ्रेंडशिप की। इनकी जो भी है सोशल मीडिया के माध्यम से आगे इंटरेक्शंस होते रहे, बातचीत होती रही, चैट्स होती रही। और उसके बाद में उस लेडी ने इनसे कहा कि मैं आपके लिए कुछ महंगा गिफ्ट भेज रही हूँ, $25,000 का, कुछ विदेशी करेंसी भी भेज रही हूँ। इस तरह से कर कर इनको अपने झांसे में लिया। और उसके कुछ दिनों बाद इनके पास एक कस्टम अधिकारी बनकर कोई फ़ोन करता है कि आपके नाम से ये पार्सल आया है और इसमें अनऑथराइज इलीगल कॉन्ट्राबैंड है, चीज़ें हैं। और इस तरह से इनको फिर कस्टम डिपार्टमेंट के नाम पर डराया जाता है कि आपके विरुद्ध लीगल कार्रवाई की जाएगी, आपकी अरेस्टिंग की जाएगी। उत्तराखंड खबरों में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।